हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर हाजिर हैं एक और बेहतरीन क्लास आप सभी लोगों के लिए। तो आज के इस क्लासेस में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात मैं करने वाला हूं। इडियम्स और फ्रेजेस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे 3 मार्क्स, पूरे 3 नंबर में आपको मिलने वाले हैं। इडियम्स और फ्रेजेस पूरे 3 मार्क्स में मिलेंगे आपको। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में, 5 दिया जाएगा, जिसमें से यू हैव टू अटेंड ओनली 3, जिसमें से आपको मात्र 3 ही क्वेश्चंस का जवाब देना है। और वो 3 क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दोगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो को मैं बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है जी। पूरे मैं आप लोग को 29 लाया हूँ क्वेश्चन। 29 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस मैं उसी को बताऊंगा। बाकी अगर आप वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी जो है फटाफट शेयर कर दीजिए। और पहली बार जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑल पे प्रेस रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला नंबर दिया है ए बेड ऑफ रोजेस। आपको एग्जाम में इसी तरह से मिलेगा, ए बेड ऑफ रोजेस। अब आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख दीजिए फूलों की सेज, या अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप इंग्लिश राइट कर पाओगे, इसलिए फूलों की सेज आप लिख दो। बाकी उसका एक्सप्लेनेशन में क्या करोगे भाई, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बस इतना ही सेंटेंस बना दो। जैसे हिंदी में हमारा होता है ना कि 9 2 11 लिखते हो भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। तो ठीक ऐसे ही हमारा इंग्लिश का भी है, इंग्लिश में भी हम ऐसे ही सेंटेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको मिलेंगे तो बस आप ऐसे ही इसका एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो पहला हो गया हमारा अ बेड ऑफ रोजेस, जिसका कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का सेज नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अब हम आपको बताते हैं, सेकेंड नंबर को रहने दीजिए, आते हैं फोर्थ नंबर। अब जो इम्पोर्टेंट है जी उसको आप देख लो। फोर्थ है, अगर यदि आपके पास किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे अवतार हो, चाहे मास्टरमाइंड हो, काका हो, कोई भी हो, जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बस आप उसको निशान लगा लो। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य, ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। और इसका देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बताया है, टू पास एमबीबीएस कोर्सेस इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। तो बस लिख दो टू पास ISPCS एग्जामिनेशन इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक। ISPCS की परीक्षा पास करना कोई कठिन कार्य से कम नहीं है। तो हो गया हमारा 1 नंबर था, उसके बाद ये हो गया हमारा 4 नंबर। अब आते हैं 5 नंबर, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा। आई एम ऑल इन ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में मात्र सर्वे सर्वा हूँ। सर्वे सर्वा से मतलब जैसे अगर घर में पिताजी हैं, पिताजी कमाते हैं, पूरे परिवार को लेकर साथ चलते हैं, पूरे परिवार को खिलाते हैं, तो पिताजी घर के क्या हो गए, ऑल इन ऑल हो गए, सर्वे सर्वा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, देख लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। 6 नंबर, अ रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिवस, महत्वपूर्ण दिन। 15 अगस्त इज दिया है ना जी, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम दिवस है, यानी 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब भारत के इतिहास का ना जी एकदम स्वर्णिम दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस है, जो हमेशा यादगार वाला दिन होता है। ये हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 की तरफ। एट 6 एंड 7, अव्यवस्थित, जिसको हम तितर बितर भी बोल सकते हैं, अव्यवस्थित बोलिए या तितर बितर। कह रहा है कि एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 एंड 7, घर के जितने भी सामान थे सभी अव्यवस्थित थे, तितर बितर थे,
जब मैं अपने घर में प्रवेश किया, जब मैं अपने कमरे में प्रवेश किया, तो मैंने अपने सभी सामानों को, सभी वस्तुओं को जो है एट 6 एंड 7 की अवस्था में पाया, तितर बितर की अवस्था में मैंने पाया। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 8 को जाने दीजिए, बढ़ते हैं 9। अ फूल्स पैराडाइज, काल्पनिक आनंद। काल्पनिक मतलब से सोच सोच के बस आप आनंद लीजिए, पूरा होने वाला तो नहीं है, बस सोच सोच के आनंद ले लो। काश चिड़िया होते तो आकाश में उड़ते, काश मेरे पास जिन होता तो मैं एक से एक चीज़ें मंगा कर खाता, बोलते हो ना जी। तो इसमें कह रहा है कि वन हु लिव्स इन ए फुल पैराडाइज, कहता है कि जो व्यक्ति ना काल्पनिक जीवन में जीता है ना, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, उसे जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बस आप सोचो कि यार काश हम इंटर के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाते हैं, पढ़ाई मत करो, केवल सोचते रहो, काल्पनिक जीवन में ही अपना समय बिताते रहो। तो इस प्रकार से भाई मेरे कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल्स ऑफ वन आईज, एप्पल्स ऑफ वंस आईज, आंख का तारा। हर बच्चा, हर लड़का अपने मम्मी पापा के आंख का तारा होता है ना जी। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, टू ए मदर इवन बैड चाइल्ड है, तो बस आप लिख दो ना कि आई एम एन एप्पल्स ऑफ वन आई ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा की आंख का तारा हूँ जी। आई एम एन एप्पल्स ऑफ वन आई ऑफ माई पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर का रहा है अ मैन ऑफ लेटर्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्वान लेखक, ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान लेखक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ए मैन ऑफ लेटर्स, लिख दो। डॉक्टर BP शर्मा इज ए मैन ऑफ लेटर्स, इसमें दिया है, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज अ मैन ऑफ लेटर्स, इसमें इनको शामिल कर दीजिए। और नेक्स्ट का रहा है अ गुड डील ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक। अ गुड डील ऑफ, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ योर कोर्स, तुमने अपने कोर्स को, तुमने अपने पाठ्यक्रम को जो है बहुत अधिक खत्म कर दिया है। जैसे बोलते हैं ना कि यार मैंने अपना पाठ्यक्रम ना, मैंने अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा मेरा खत्म हो चुका है। तो यही है, यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ योर कोर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर एन एक्स टू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है 30 नंबर हमारा एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ पूरा करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन एक्स टू ग्रिंड, स्वार्थ पूरा करना। कह रहा है कि ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, वह हमेशा मेरे पास आता है, जरूर उसका अपना कुछ स्वार्थ छुपा होगा, है ना जी। ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, अवश्य उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होगा। और 14 नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, झगड़े की जड़। फादर्स प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में पिताजी की संपत्ति हमेशा ही झगड़े की जड़ रही है ना जी। पिताजी की संपत्ति हमेशा ही दो भाइयों के बीच में झगड़े की जड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 को छोड़ दीजिए, बढ़ते हैं 17। अ स्क्वायर डील, निष्कपट व्यवहार। ठीक है, निष्कपट व्यवहार, अच्छा व्यवहार ना करना। ही इज अ चिट, वह धोखेबाज है। सो इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम हिम, इसलिए हमें उसके साथ जो है निष्कपट व्यवहार से बचना चाहिए। वह बहुत ही धोखेबाज है, इसलिए हमें उससे जितना हो सके बच बचा कर रहिए भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक और आ जाए इंपॉर्टेंट 21 नंबर। 21 हमारा कह रहा है एट अ स्टोन्स थ्रो पास। एट अ स्टोन्स थ्रो पास, कह रहा है कि माई कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, कहता है कि मेरा कॉलेज मेरे घर के एकदम पास है ना जी। जैसे आप कहते हो ना कि यार मेरा घर तो एकदम, तुम्हारा घर तो एकदम स्कूल के पास ही है, तो बोल दो योर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम योर हाउस। और एक और आ जाओ बैग एंड बैगेज। 22 नंबर,
बोरिया बिस्तर के साथ, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। माई फ्रेंड हैज़ लेफ्ट रामपुर विथ बैग एंड बैगेज। या फिर आप कहीं तैयारी करते हो, आपका जॉब लग गया, तो आप कहते हो ना कि भैया हम अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चले आए घर, तो आई हैव लेफ्ट, है ना जी, बोलते हो ना, आई हैव लेफ्ट माई बैग, आई हैव लेफ्ट वाराणसी, आई हैव लेफ्ट इलाहाबाद विथ बैग एंड बैगेज। ऐसे सेंटेंस है। आ जाओ 23 नंबर, ब्लैक शिप, निकम्मा व्यक्ति, अवांछनीय व्यक्ति, जिसको कोई भी प्यार नहीं करता है। क्या है? सुरेश इज अ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली। सुरेश अपने परिवार का एकदम निकम्मा व्यक्ति है, एकदम बेकार है। आप सुने भी होंगे सबके मुंह से, तो फटाफट आप लोग निशान लगाते चलिएगा, और कुछ अगर पूछने होंगे तो जरूर पूछते चलिएगा। ओके जी, कुछ अगर पूछने होंगे तो पूछते चलिएगा। 26 नंबर, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से। आप कहते हो ना कुछ भी कर ले, लेकिन हम तो जो है अपना सामान लेकर ही रहेंगे। तो कह रहा है कि नाउ डेज द स्टूडेंट्स वांट्स टू पास बाई हुक और बाई क्रुक। आजकल के दिनों में जो विद्यार्थी जो है ना, कहते हैं कि बस किसी भी प्रकार से हम पास हो जाएं, बाई हुक और बाई क्रुक, बस पास होना है। चाहे नकल मार के पास हो, चाहे पैसा देकर पास हो, चाहे किसी को पीट पाट के पास हो, बाई हुक और बाई क्रुक, यही कह रहा है, किसी भी प्रकार से। 27, फिर बोन ऑफ कंटेंस, झगड़े की जड़, वही चीज फिर से आ गया जी। कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर फादर्स प्रॉपर्टी इज अ बोन ऑफ कंटेंस बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में पिताजी की संपत्ति हमेशा से ही झगड़े की जड़ रही है। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, बाई लिप्स एंड बाउंड, तेजी से या दिन दूनी रात चौगुनी, आप तेजी से कह लो या दिन दूनी रात चौगुनी कह लो। तो हिज वेल्थ इज इंक्रीजिंग बाई लिप्स एंड बाउंड कह लो, उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से जो है रिकवर कर रहा है। या फिर सबसे सिंपल है, लिख लो, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। ठीक है जी, तो ये देखिए 28 क्वेश्चन तक में जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं। यदि आपको और भी इम्पोर्टेंट चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस की क्लासेस लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और जो स्टूडेंट अभी को लाइव सेशन में जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए जी, घंटी को दबा दीजिए, घंटी बजा दो भाई। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछने होंगे तो जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और टारगेट विथ राज चैनल पर आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। यदि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 7275173306। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते चलिए, और जो भी क्वेरी होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। लेकिन हाँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट एक बार फिर से है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को, क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और भी बेहतरीन इडियम्स और फ्रेजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अभी तक के लिए स्टूडेंट बस थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।